याकूब की पुस्तक 4:8। The book of James, chapter 4 and verse 8. Draw English, nigh, yeah. draw nigh to God, and he will draw nigh unto you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चित्ते लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ याकूब कलीसिया के पास बात कर रहे हैं। Here James is talking to the church. वो अन्य लोगों से बात नहीं कर रहे, कलीसिया से बात कर रहे He's not talking to the heathen, but he's talking to the church. हैं। लेकिन याकूब क्या बात कर रहे हैं? But what is James talking about? परमेश्वर के निकट आओ तब मैं तुम्हें माफ करूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। He's not saying that come close and then I will forgive you. वो कह रहे हैं He's saying that परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएंगे। he's saying you come close to God and then God will come close to you. तो पहला कदम किसको उठाना है? So who needs to take the first step? हमें पहला कदम उठाना है। We need to take it. तब परमेश्वर, देखिए इस वचन से पहले लिखा है कि शत्रु का सामना करो, The verse before this, verse 7 says, resist the devil और वो भाग जाएगा। and he will flee from you. वो परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरी है। Submitting ourselves to God is extremely important. इससे क्या होता है? What happens because of this? अच्छा होता है। Good things happen. दूसरा, शैतान का सामना करना पड़ेगा, The second thing is we have to fight against the devil तो वो भाग जाएगा। and he will run away from us. ये दोनों लोग करते हैं। These two things people do. लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो याकूब कहता है, सिर्फ समर्पण करना और सिर्फ शैतान का सामना करना काफी नहीं है, परमेश्वर के समीप आना बहुत जरूरी है। The book of James, he says, not only submitting to God and resisting to God is important, but the main thing here he says is draw near to God. ये एक मसीह लोग के कंधे पर पड़ी हुई जिम्मेदारी है It's a responsibility that has fallen on the shoulders of a Christian, कि हम परमेश्वर के समीप जाएं। that we go closer to God. ये हमारी जिम्मेदारी है। It's our responsibility. देखिए बाइबल में In the Bible, कुर्बान, sacrifice, जिसका इब्रानी मतलब समीप आना भी होता है। in the Hebrew language it means to come near. इब्रानी भाषा में भी कुर्बान को कुर्बानी कहते हैं। In the Hebrew also it's called कुर्बान। यानी कुर्बान का मतलब, गहरा मतलब क्या है? सिर्फ बलि नहीं, कुर्बान का गहरा मतलब समीप आना होता The है। deeper meaning of this word doesn't only mean sacrifice, but it goes on to say coming closer. हमारे प्राण को परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है God has designed our souls in such a way कि हम परमेश्वर के साथ मिल जाए। that we unite with God. कभी कभी कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में ऐसे आ जाती है ताकि हम परमेश्वर के समीप जाएं। Certain things happen in our lives that will take us closer to the Lord. तो इसलिए कुर्बान क्या होता है? What is sacrifice? यानी कुर्बान का मतलब है परमेश्वर के समीप आओ। Sacrifice means going closer to the Lord. देखिए पुराने नियम में हम देखते हैं लोगों ने बलि चढ़ाया, कुर्बानी किया। In the Old Testament we see that people gave a lot of sacrifices. इसका मतलब नहीं एक गुस्से वाले परमेश्वर अपने सिंहासन पे बैठे हैं और अपने लोगों को कुर्बान देना चाहते हैं और बलि देना चाहते हैं। It's not that we have a God who's angry and who's always wanting sacrifices from us. हमें ऐसे परमेश्वर है जो कुर्बान यानी वो हमें अपने ओर खींचना चाहता है, But चाहते we हैं। have such a God who wants us to, he wants to pull us closer to him. यानी जहां तक, कहां तक हम उसके नजदीक जा सकते हैं जहां हम उसे छू सके। It's a place where we can go so close to him that we can touch him. यानी इसी के बारे में पौलुस कहते हैं। This is the thing that Paul says. पढ़ेंगे हम फिलिपियों के 2:5। Philippians chapter 2 and verse 5. जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, पौलुस कहते हैं वैसे ही तुम्हारे स्वभाव हो जाए। We need to have the same mind. कब वो
स्वभाव आएगा When will that come to us? जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। It will come as we go closer to God. देखिए ये कुर्बान जो है, परमेश्वर के समीप जाना जो है, This sacrifice or going closer to the Lord, ये हम चुन सकते हैं, it's something that we can choose. ये दबाव नहीं है। It's not a force. पढ़ेंगे हम लेवियों के पुस्तक 1-2। तो यहाँ कुर्बान या बलि के बारे में लिखा गया है, Here it's written about sacrifice. यानी निकट आने के बारे में। It's talking about getting closer to God. तो यहाँ एक शब्द है यदि, यानी अगर आप निकट आना चाहते हैं। So here there's a word that says if. अगर यानी परमेश्वर का निकट आना इज अ चॉइस, यानी हम चुन सकते हैं वो। It's something that we can choose to go close to God. देखिए एक संभव याद आती है, I'm reminded of a situation गिनती के पुस्तक 27-15 in the book of Numbers. 27:15। यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं अभी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। God here is telling Moses that it's time for you to leave. 40 लाख लोगों को तुमने जंगल में चलाया, You led 40 lakh people in this wilderness. मिस्र से बाहर लेके आए, You brought them out of Egypt. लेकिन अभी तुम्हें जाने का समय आ गया। But now it's time for you to leave. मूसा बहुत अच्छे विनती करने वाले परमेश्वर थे। Moses was a very good intercessor. तो वो प्रार्थना करते, परमेश्वर क्या होगा मेरे जाने के बाद। कितने लोग ये सोचते हैं आपके जाने के बाद क्या होगा। Moses here is asking, Lord, what's going to happen after I die? मेरे जाने के बाद पहले ही ये कर दीजिए परमेश्वर। Lord, do this before I die. कुछ लोग ऐसे भी विनती करते हैं, परमेश्वर मेरे जाने के पहले मुझे मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखना है। Some people pray that, Lord, before I die, I need to see my child's child and their children and their children and their children. लेकिन मूसा ऐसा विनती नहीं करता है। But Moses here is not interceding for that. मूसा कहता है Moses is saying, जब मैं जाऊंगा when I die, तो मेरे जगह में in my place, एक और नेता को रखिए। ये लोग इनको कौन चलाएंगे? who will lead these people? Lord, give them a leader. तो परमेश्वर कह रहे हैं, So the Lord is saying, अच्छा ठीक है, okay, I will यहोशू को बुलाओ, उसको अभिषेक करेंगे, उसको नेता बनाएंगे। call Joshua, we will anoint him and make him as a leader. याजक के सामने उसे खड़े होने के लिए बोलिए, हम उसे अभिषेक करके उसे एक नेता बनाएंगे। Make him stand before the priests and they will anoint him and he will be a leader. तो क्या होता है, उसके बारे में हम बहुत कुछ यहाँ नहीं पढ़ते हैं। We don't read a lot about it here. जोशुआ को ऐसा रहना है, यहोशुआ को वैसा रहना है, कुछ नहीं देख सकते हैं। We don't read Joshua had to be like this or Joshua had to be like that. ये सब मूसा के जाने के बाद क्या होगा। What's going to happen after Moses dies? जैसे अगर पति एक परिवार में जाने वाला है, It's like as though a husband is going to die in a family. वो अपने पत्नी को देख के कहेगा, He will look at his wife and say, मेरे बच्चों को संभालो। take care of my children. अगर पत्नी जाएगी तो बोलेगी मेरे बच्चों को संभालो। If the wife is going to go, she will tell her husband, take care of the children. वही मूसा बोल रहा है। The same thing Moses is saying here. परमेश्वर उसको चलाने के लिए कोई किसी को रखिए आप। God, keep somebody, give them a leader to lead them. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? But what is the Lord saying? तू लोगों के बारे में सोच रहा है, You are thinking about the people. मेरे बारे में क्या है? What about me? तो परमेश्वर कहते हैं, So the Lord says, अगला डायलॉग देखिए, the next word that the Lord says, सही समय पे मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाने के लिए बोलो। the Lord here is saying, tell them to bring their sacrifices at the right time. सुबह, शाम और हमेशा। Morning, evening and always. 4वें वचन में लिखा है, एक मेमना सुबह और एक मेमना शाम को। The fourth verse says, one lamb was to be offered in the morning and another lamb in the evening. यानी परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? What does the Lord want? परमेश्वर चाहते हैं The Lord is asking, वो लोग मेरे निकट आए। He's asking that the people go close to Him. कुर्बान का मतलब क्या है? What is the meaning of sacrifice? कि वो मेरे निकट आए, As they come closer to the Lord. सुबह भी आए, शाम को भी आए।
that they would go close to him in the morning and the evening. हालेलुया Hallelujah. यही परमेश्वर का दिल। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? Lord, what do you want? क्या चाहते हैं आप? What do you want, Lord? एक ही चीज चाहता हूँ, He's asking only for one thing. मेरे निकट आओ। Draw near to me. हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां लेके आते हैं। God at certain times brings challenges in our lives. हालेलुया। Hallelujah. मूसा जा रहा है, मूसा के हृदय में क्या है? इन बच्चों का क्या होगा? कोई चाहिए इनको चलाने के लिए। Moses is about to die, but what's in his heart? He is worried about a leader to lead these people. हम इस दुनिया में सोचेंगे हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन परमेश्वर के हृदय में सिर्फ एक चीज है। We think that we want to do so many things before we die, but there's just one thing in God's heart. मेरे बच्चे जिसको मैंने नाम लेके बुलाए हैं वो मेरे निकट आए। My children who are called by my name, I want them close to me. क्या हमारा प्रार्थना जीवन कम हो गया है? Has our prayer life come down? जरूरी क्या है? What is the need? क्या हमारा वचन पढ़ना कम हो गया है? Have we decreased in our Bible reading? क्या हम सिर्फ कौन चलाएगा, क्या होगा, कल क्या होगा, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, पानी मिलेगा, क्या होगा, कल हम घर में रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, क्या होगा? What's going to happen tomorrow? Will we get food? Will we get water? Will there be milk? What's going to happen? परमेश्वर का एक ही सोच है। But God has only one thought. क्या है वो? What is that? मेरे लोग मेरे निकट आए। That his people would go close to him. मूसा का सोच अलग था, The thought of Moses was different, लेकिन परमेश्वर का सोच एक ही है। but the thought of the Lord is just one. क्या है? What is it? निकट आओ। Come close. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लोग विश्वास करेंगे, ये लोग ये करेंगे वो करेंगे, ये सब मूसा का सोच है, लेकिन परमेश्वर का, आपके खुदा जिसके आप आराधना करते हैं, उनका एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर के नजदीक समीप आए। God has only one desire, and that is for us to go closer to him. इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में एक चुनौतियां बेचते हैं। And because of this, he sometimes sends challenges in our lives. कभी कभी हमारे जीवन में रात को बेचते हैं। Sometimes he sends the night. हालेलुया। हम सोचते हैं हमेशा सुबह जैसा होना, We think we always want mornings, लेकिन हर मसीही के जीवन में एक रात को परमेश्वर बेचते हैं। but in every Christian's life, the Lord sends a night. हालेलुया। पूरे दुनिया में अभी रात जैसा अनुभव परमेश्वर ने भेजा है। Right now, the world is the experience of a night. यानी मनुष्य बहुत ही बलहीन है, वो कितने भी बड़े स्थान पे हो, Man in his highest position is still weak. परमेश्वर के हाथ में ही सब कुछ है। Everything is in the hand of the Lord. हम खोलेंगे इब्रानी के पुस्तक The book of Hebrews, 10:19। तो यीशु मसीह के लहू से और भी हम धैर्य से परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। so it's through the blood of Jesus that we have boldness to go closer to God. लेकिन हमारे जीवन में एक आत्मिक रोज जो करते हैं वो हमें करना चाहिए। आत्मिकता में रोज जो करते हैं, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमें रोज चाहिए। We need to have a spiritual discipline in our lives every single day. हमारे सिस्टम में एक प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है, हर आत्मा के हर प्राण में एक प्रोग्राम है जिसको हमें रोज रन करना पड़ता है, रोज चलाना पड़ता है। Just like the computer has a system that it functions all the time, we have to program ourselves to function in a certain way. हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी का 4:8। 1 Timothy chapter 4 verse 8. पौलुस कहता है जो हम शरीर के लिए व्यायाम करते हैं वो बहुत थोड़ा लाभ का है। Paul here is saying the bodily exercise that we do, it actually does not profit a lot. लेकिन भक्ति जो हम करते हैं, यानी आत्मिक व्यायाम जो हम करते हैं, But here he's talking about the spiritual exercise that we do. देखिए कभी कभी शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम में कभी कभी बदन में दर्द आ जाता है। Sometimes we see when we do exercise, we have body pain. वेट लिफ्टिंग में अगर वेट को उठा रहे हैं तो उसमें भी मुश्किल है, वो थोड़ा दर्द आता है। If we have to carry weight, sometimes it's difficult. उसी तरह In the same way, लेकिन शरीर के लिए अच्छा है। but it's good for the body.
बहुत अच्छा है। It's very good for the body. उसी तरह In the same way, आत्मा के लिए भी for our souls, कभी कभी परमेश्वर उस रास्ते में जाने के लिए हमें अनुमति देते हैं। कभी कभी दर्द होता है, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए है। the Lord sends us down a path where it pains us, but it's very good for us. कभी कभी वो भार उठाना थोड़ा दर्द आता है। Sometimes when we lift the weight, it's heavy, it's painful. कभी कभी जब लोग हमें देख के थूकते हैं तो दर्द होता है। Sometimes when people spit upon us, it's painful. कभी कभी जब हमारे पीछे बात करते हैं तब दर्द होता है। When people speak behind us, it's painful. जब हमारे कानों से हम सुनते हैं कभी कभी दर्द होता है। When we hear it with our ears, it hurts us. लेकिन वो हमारे भलाई के लिए है, ताकि हम में नम्रता हो जाए। But it's good for us because it brings about humbleness in us. हालेलुया। Hallelujah. तो इसलिए कभी कभी रात परमेश्वर हमारे जीवन में, इस दुनिया में परमेश्वर ये वायरस को शायद अनुमति दिया है। That is why maybe the Lord has allowed this virus to come in this world. इस रात को अनुमति दिया है। He has given permission for this night experience. लेकिन मसीह लोग को इसको कैसे लेना चाहिए? But how do the Christians need to take this? याकूब के जीवन में एक रात आया। There was a night in Jacob's life. वो रात कैसा था? How was it? वो रात किस लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया? Why did the Lord allow it? जहां उसको अपने जान का डर था। It was a time where he was really scared for his life. याकूब के जीवन में ये रात आया, इसलिए वो परमेश्वर के निकट गए। The Lord allowed the night in Jacob's life. That's why he got closer to the Lord. लेकिन रात हमें किस चीज में बदलना चाहिए? But how do we need to change in this experience? याकूब और शक्तिशाली बन के बाहर आया। Jacob came out more powerful through this experience. कितने लोग और शक्तिशाली बन के बाहर आना चाहते हैं? How many of you want to come out as more powerful people? और भी आशीष होके कितने लोग बाहर आना How चाहते many हैं? of you want to have more blessing when you come out? सोचिए, आपके रात आपको ज्यादा आशीष देने के लिए है। Please think that the night experience that you're going through is for your blessing. वो आपको समीप जाने के लिए है। It's for you to get closer to the Lord. जितना आप समीप जाएंगे, The more you go closer, वो उतना परमेश्वर आपके समीप आएंगे। that's how much the Lord is going to come closer to you. उतना आपका छुटकारा भी जल्दी And आएगा। that the sooner your deliverance will come. आप कुछ ऐसे टपके हुए चीज नहीं है। You haven't just fallen from somewhere. You're not random activity, यानी परमेश्वर ने आपको नाम देके आपको बुलाया है। The Lord has called you by your name. हालेलुया। Hallelujah. आप चुने हुए हैं। You are chosen. इसलिए आपके बाइबल में गिनती का पुस्तक गिनती है, हमारी बाइबल में गिनती का पुस्तक गिनती है, लेकिन इब्रानी बाइबल में गिनती का पुस्तक गिनती नहीं है। That's why we have the book of Numbers in our Bible. But in the Hebrew Bible, it's not there. उसका नाम गिनती नहीं है। The name is not Numbers. क्योंकि परमेश्वर के नजर में हम एक गिने हुए हम एक गिनती नहीं है परमेश्वर के नजर में। Because we are not just numbers in God's eyes. इसीलिए जब दाऊद ने गिनती किया, मारी आया। That's why when David began to count the children of Israel, there was pestilence. हम गिनती नहीं है। We are not just numbers. हमें योजना देख के परमेश्वर ने हमें कलीसिया में बुलाया है। The Lord with a plan for us has called us to his church. हालेलुया। Hallelujah. हम परमेश्वर के ज्योति के एक टुकड़े हैं। We are a part of God's light. हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के निकट आएंगे तो उसका फल क्या है? परमेश्वर हमारे निकट आएंगे। What is the fruit of us going closer to the Lord? It's that he draws near unto us. और उसका मन हम में आ जाएगा। And his mind will come to us. देखिए, जब याकूब बाहर आया, When रात से बाहर आया, When Jacob came out of the night, उसका शत्रु भी उसे कुछ नहीं कर सका। even his enemies couldn't do anything to him. क्यों? उसके रात के अनुभव में वो परमेश्वर के निकट गया। It was because he went closer to the Lord in the night. हालेलुया। Hallelujah. आज ये वायरस हमारा शत्रु है।
Today, this virus is our enemy. हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। Let's go closer to God. हमारे रात के अनुभव में हम परमेश्वर के निकट आएंगे। In our dark experience, let us go close to the Lord. हमारे शत्रु हमारे ऊपर प्रबल ना होगा। Our enemy will not take control over us. वो हमारे साथ लड़ेगा, He will fight against us, लेकिन वो प्रबल नहीं but होगा। he will not win against us. आज ये साल का हमारा वचन है कि ये युद्ध का साल है, लेकिन जय हमारा होगा। This year will be a year of warfare. It's a battle, but then victory is ours. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. वो हमारे विरोध आएंगे। He will come against us. ईसाऊ याकूब के विरुद्ध थे, Esau came against Jacob, लेकिन याकूब के रात के अनुभव में वो परमेश्वर के निकट गए। he went closer to God through the night experience. तो परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये रात का अनुभव आ रहा है? Why, Lord, in my life I have this experience? क्यों ये लोग मुझे ये कर रहे हैं? Why are these people doing this to क्यों ये me? पैसे की दिक्कत आ रही है? Why do I have this financial trouble? क्यों ये बीमारी आ रही Why है? this sickness? क्यों ये हलचल हो रहा Why है? this confusion? परमेश्वर का एक ही योजना है, It's one plan of God. निकट आओ, Draw near to God. निकट आओ। Draw near unto God. शत्रु प्रबल नहीं होगा। The enemy will not win. हालेलुया। Hallelujah. शत्रु प्रबल नहीं होगा, लेकिन तुम बदलोगे। The enemy will not win, but you will definitely change. हालेलुया। Amen. Hallelujah. क्योंकि याकूब क्या करता है उसके बाद? What does Jacob do after that? जो कुछ वो धोखे में पाया वो वापस लौटाता है। Whatever he got by cheating his brother, he is returning it. जो जितना हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, याकूब लिखता है और पौलुस लिखते हैं, हमारा स्वभाव उनके स्वभाव जैसा हो The जाएगा। closer we go to God, we will become like him. जो कुछ याकूब धोखे देके लेता है, All that he took by cheating him, याकूब वापस करता है। he returns it. इसहाक आशीष देता है Isaac blesses him कि तुम्हारा तो बड़ा भाई झुकेगा, that your elder brother will bow before you. लेकिन यहाँ जब उस रात के बाद याकूब जाता है, वो अपने बड़े भाई से झुकता है But after the night's experience, Jacob bows before his brother. और सारे चीज जो उसने धोखे से लिया वो वापस ईसाऊ को देता है, Everything that he took by cheating his brother, he returns it now. क्योंकि वो चाहता है He wants now, परमेश्वर का आशीष ही सच्चा आशीष है। because he knows that God's blessing is the only true blessing. हालेलुया। Hallelujah. क्यों ये अपमान मेरे जीवन में आया? Why this insult in my life? ये अपमान नहीं है, It's not an insult. परमेश्वर उनका योजना पूरा कर रहे हैं। It's God fulfilling his plan. वो आप उसके नजदीक खींच रहे हैं, He's pulling you closer to him. तो उसके नजदीक जाना अच्छा है। So it's good to go close to him. इसलिए दाऊद कहते हैं, That's why David says, मैं मरण के तराई में जाऊंगा लेकिन नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, though I मेरे walk निकट through the है। valley of death, I will not fear because you are with me. जब परमेश्वर हमारे निकट होते हैं तो मरण के तराई से हम नहीं डरेंगे। When the हालेलुया Lord बोलिए। is near us, we will not fear death. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आपको और सबको एक ही योजना है कि हम परमेश्वर के निकट जाएं। Everyone's plan is to go closer to the Lord. हमारे जीवन के हर चुनौती, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो थूक हो, चाहे वो निंदा हो, कुछ भी हो, पैसे की दिक्कत हो, वो सब चुनौती परमेश्वर के प्रेम के एक संदेश है ताकि आप परमेश्वर के निकट जाएं। Every challenge that we face, be it insult, be it sickness, be it financial trouble, it's just a love letter from the Lord drawing us closer to him. परमेश्वर ने मूसा से ये संदेश दिया, जाके फिरौन से कहो मैं अपने लोगों को इसलिए छुड़ाऊं रहा हूं ताकि मैं उनको अपने पास खींचूं। God tells Moses to go and speak to Pharaoh and tell him that let my people go, that because I want them to come close to me. आदम, मैंने तुम्हें क्यों सृष्टि किया? Why did I create you, Adam? ताकि मैं तुम्हें अपने नजदीक बुलाऊं, So I can bring you closer to me. तो परमेश्वर के नजदीक जाके याकूब बदला। After he went close to God, Jacob changed. वो ईसाऊ को न्याय नहीं किया He didn't justify Esau. कि उसने पाप किया है, उसने ऐसा किया है, इसको ऐसा ही होना है, तो नहीं। वो ईसाऊ को बदलने से पहले अपने आप को बदला। Instead of blaming Esau and wanting to change Esau, he changed himself. मत्ती के में लिखा है, दूसरों को न्याय करने से पहले अपने आप को सही करो।
In Matthew, it's written, the book of Matthew, it's written that before you judge others, judge yourself. क्योंकि जिस तरह से हम न्याय करेंगे वैसे हमें न्याय किया जाएगा. Because the way we judge others, the same judgment will be given to us. तो इसलिए अगर किसी को बीमारी है, मारी है, तो किसी को भी न्याय मत कीजिए. So if anybody is sick, so please don't judge them. वो परमेश्वर का प्रेम का संदेश होगा. It might be a signal of love from the Lord. चुनौती होगा जहाँ परमेश्वर अपने लोगों को अपने ओर खींच रहे हैं. It can be a challenge where God brings his people closer to him. बाइबल में सबसे अच्छा चीज क्या है? What is the best thing in the Bible? एदेन का वाटिका The Garden of Eden, या वहाँ का फल or the fruits over there, या स्वर्ग. or heaven. दाऊद कहता है David says, परमेश्वर के समीप जाना ही सबसे अच्छा है. David says, it is good to draw near to the और Lord. ये हम चुनने वाली चीज है. And this is something that we have to choose. देखिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को देख के चल रहे थे. Jesus was looking at his disciples and walking. वो ऐसे ही चल रहे थे जैसे कि हाँ हम चलेंगे. He was walking like, okay, we're walking. लेकिन शिष्य ने देखकर बुलाए. But he saw the disciples and called them. इमाउस के ओर से जा रहे थे. When they were walking on the way to Emmaus, यीशु मसीह वैसे ही जा रहे थे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं. he was walking like he's going to continue. लेकिन उन्होंने बुलाया. But they called Jesus. रात बहुत हो गया है. They said, it's too far into the night. हमारे साथ रहिए. Please be with us. Abide with us. हमारे साथ रह जाइए. Please abide. जब अब्राहम When Abraham, को परमेश्वर कहते हैं मुराय आओ God calls Abraham out of Moriah और कुर्बानी दो. and he says, give a sacrifice. इसहाक का Give Isaac as a sacrifice. कुर्बान यानी समीपा. Come closer. मुराया पर आओ. Come unto Mount Moriah. तो अब्राहम इसहाक को लेके ऊपर जा रहे. So Abraham is walking up with Isaac. 3 दिन का यात्रा था. It's a journey of 3 days. जब जा रहे हैं अब्राहम, When Abraham was going, तो इसहाक पूछ रहे हैं Isaac asks him, मेमना कहाँ है? where is the lamb? मेमना कहाँ है? Where is the lamb? अब्राहम क्या कहता है? What does Abraham say? कन्नड़ा में क्या? ईश्वर पर्वत पे देखेंगे. It means that the Lord will see to it in the mountain. It's a correct translation of Hebrew. From Hebrew to Tamil, it's the correct translation. यानी इब्रानी से तमिल में सही ट्रांसलेशन है. अंग्रेजी में गलती हो गया है. परमेश्वर देंगे. It's written here that in the English Bible that God will give Provide. or provide. We've always thought that Jehovah Jireh means my provider. We have that song, Jehovah Jireh, my provider. But actually, Jireh means the Lord who sees to everything. Amen. यानी ईरे यानी परमेश्वर सब कुछ देख लेंगे. मुझे सिर्फ एक चीज करना है. I need to do just one thing. उसके समीप जाना है. I need to go closer to him. मेरा कुर्बानी वहाँ है. My sacrifice is there. मुझे वहाँ जाना है. I need to go there. मेरे बच्चों को भी लेके जाना I है. need to take my children with me. परमेश्वर के समीप जाना है. Go closer to God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वहाँ सब कुछ वो देख लेंगे. At that point, at that place, God will see to everything. Amen. Amen. वो देख लेंगे. He will see to वो it. देख लेंगे. He will see to it. मारी है. Pestilence is there. आपको क्या करना है? What should you do? मुझे एक ही चीज करना है. I have to do just one thing. उनके कितना मैं निकट जा सकता हूँ उतना मुझे निकट जाना है. However close I can go to him, I need to go that सब close. कुछ वो देख लेंगे. He will see to everything आपके there. बच्चों का क्या होगा कल? What will happen to your children tomorrow? देख लेंगे. He will see to it. आपका पैसा का दिक्कत का क्या होगा? What will happen to your financial वो problem? देख लेंगे. He will see to it. आपकी बीमारी का क्या होगा? What about your sickness? वो देख लेंगे. He will see to it. मुझे क्या करना है? What should I do? मुझे सिर्फ समीप जाना.